आ सकता है, इस बात को विश्वास करके हम स्कैन में शिक्षा के द्वारा शुरुआत की। फिर 2018 में हम लोग लाइब्रेरी में एक्टिविटी शुरू किए पासकोली में। 12 में खुद की लाइब्रेरी शुरू किए। खुद की लाइब्रेरी नहीं किए थे, लेकिन 12 में स्टूडेंट भी बढ़ते गए। जो एडेप्शन है स्टूडेंट का, तो हम लोग 2 प्रकार के काम कर रहे हैं, एक एडेप्शन, दूसरा लाइब्रेरी क्लासेस। तो आज स्कैन के पास में जो शुरुआत हम 7 हमारे 2010 में 7 लोग थे, आज हमारे पास 700 से ज़्यादा मेंबर है। और हम लोग स्टूडेंट अतुल के माध्यम से शुरुआत है, लेकिन आज हमारे पास 35 से ज़्यादा स्टूडेंट कंप्लीट हो गए जिनका एडेप्टेड स्टूडेंट, और अभी 55 स्टूडेंट फिलहाल रनिंग में है। हम लोग एमबीबीएस, आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग, लॉ एवं अब्रॉड में भी, मतलब आना के माध्यम से हम लोग आना के माध्यम से उस बच्चों का सपोर्ट हुआ है। और वो लोग आना अब्रॉड में, जैसा राहुल चौरे है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब वो स्कॉटलैंड में गया, उसके बाद में फिर वो इंग्लैंड में पीएचडी किया और अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है। कल्याणी गायकवाड़ है, स्वाति सुना, नंदू मेश्राम, डॉक्टर नंदू मेश्राम जो यूएसए में है। तो हमारे अभी फिलहाल 2 पायल है, अभी ऑस्ट्रेलिया में है। और अभी और भी कुछ अभिषेक शेंडे अभी परसों ही गया, वो 23 तारीख को वो ऑस्ट्रेलिया गया था। तो आना के माध्यम से उसको स्कॉलरशिप, म्हणजे एक तो जो लोग यूएसए या फिर राजेश चौधरी महाराज स्कॉलरशिप भी मिली, उनको आना के द्वारा सपोर्ट करके, फाइनेंस सपोर्ट करके वो लोग आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का मतलब हम लोग स्टूडेंट एडेप्शन का, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जितने भी है हायर एजुकेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे पास 7 एमबीबीएस कंप्लीट हो गया है और 7 एमबीबीएस चल रहा है, और इस साल फिर 2 अपने एमबीबीएस स्टूडेंट का ऑपरेशन आया हुआ है। तो हम लोग, और अभी जो शुरुआत एक लाइब्रेरी सुबह 14 अक्टूबर 2013 में हम लोग धारीवाल लेआउट जोगीनगर में सम्राट अशोक का लाइब्रेरी शुरू किए थे संबुद्ध बुद्धियार में। तो वहाँ से शुरुआत हुई। आज हमारे पास में 18 जगह पर लाइब्रेरी क्लासेस है पूरा महाराष्ट्र के अंदर में, मतलब 4 नागपुर में है और बल्लारशाह में 2 है, गोलटीपरी में, चिरोली, केड़झर, चंद्रपुर, अभी सुशी करके गांव है चंद्रपुर के पास में, वहाँ पर शुरुआत हुई है। अमरावती में है, अमरावती पास सिंधुड़ा है, वहाँ पर है। भुसावल में 2 है और अमरावती पास एक और है, वहाँ पर भी शुरुआत हुई। और मध्य प्रदेश के अंदर में जो जुनारदेव है, वहाँ पर पेंड्रे किला में एक है, वहाँ पर बिरसा मुंडा अभ्यासिका के नाम पर है। और वहीं पर मोरगांव करके है, मोरेगांव, वहाँ पर कंटा बिल्ला अभ्यासिका के नाम पर है। मतलब हम लोग, मतलब जो कॉन्सेप्ट अपने महापुरुष ने दिया है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में अपन बहुजन समाज के लिए सभी कम्युनिटी के अंदर में काम कर रहे हैं। अभी एडेप्शन के जो स्टूडेंट है उनमें भी अपन सभी कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब नॉट ओनली बुद्धिस्ट। तो हम लोग वहाँ पर ओबीसी और एससी के लोगों भी वहाँ पर है, एवं माइनॉरिटी के भी। अभी जो बारामती के पास में जो अपना वहाँ पर फरजाना पठान और वहाँ पर फातिमा पठान, ये तीनों सिस्टर है, तरन्नुम है, तीनों मुस्लिम समाज और तीनों लड़के स्ट्रगल कर रही है, तो उनको भी स्कैन अपन सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये यानी इस प्रकार का अपन अलग अलग कम्युनिटी के अंदर में काम कर रहे हैं। लेकिन ये मेन उद्देश्य है नई जनरेशन को फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा के द्वारा कल्टिवेट करना है। एक माध्यम है, स्कैन एक माध्यम है कि भाई उससे हम लोग कर रहे हैं। स्कैन कोई ऐसा नहीं, स्कैन कोई बहुत ज्यादा पर्पज नहीं है। स्कैन का पर्पज है फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा को नई जनरेशन के अंदर में हैंडल करना है, और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो हम लोग शुरुआत 7 लोग थे, आज 700 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे मेंबर्स है। आज भी हमारे जो 18 अभ्यासिका जो और क्लासेस है, तो उसमें जो चल रहा है उसमें हमारे बहुत सारे, जैसा आना के सपोर्ट है वैसा ही हमारे बानाई का सपोर्ट है। हमारे पास में अपना जो एक आसन्या फाउंडेशन है, उनके भी सपोर्ट के द्वारा हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन है। दूसरा, हम लोग अभी ये हम लोग 2010 में कि अपने खुद के लाइब्रेरी हॉस्टल क्लासेस बनना चाहिए, तो हम लोग 2010 में कोविड के टाइम में 45 लाख की एक जगह ली है दीक्षित नगर के पास में, 45 लाख। वो पैसा खुद का तैयार किया, हम कोई बाहर से नहीं लाए, हम हमारे मेंबर के द्वारा ही। कोई गवर्नमेंट का 5 पैसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पर्सन से 5 पैसा नहीं है उसमें 45 लाख की हम लोग जगह लिए, 18 महीने में कलेक्ट किए थे। और अभी 55 लाख रुपए कलेक्शन करने के बाद में हमारा अभी 3rd फ्लोर काम शुरू है, 2nd हो गया, अभी 3rd फ्लोर का काम चल रहा है। और आने वाले बहुत जल्द हम लोग 1.5 साल के अंदर में वो शायद हम लोग कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये पेबैक टू दी सोसाइटी को कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का स्कैन, और ये हम शुरुआत है 100 रुपये से शुरुआत है।
सब 100 रुपये शुरुआत हुई। आज हमारे पास में हमारे जो स्टूडेंट लगे हैं नौकरी में वो भी जुड़े हैं, मतलब 35 में से 28 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग, कोई काउंसलर काम कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो कोई मेंटरशिप दे रहा है स्टूडेंट को, और उसमें वो लोग मेंबरशिप भी दे रहे हैं। तो आज हमारे पास सिर्फ 100 रुपये नहीं, आज 200, 500, 1000, 2000 और 2500 रुपये तक महीने का कलेक्शन हमारे पास में हमारे मेंबर्स लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो 1100 रुपये महीने का कलेक्शन करते थे, आज हमारे पास 1,80,000, 1,84,000 महीने का कलेक्शन होता है। और 2024 का हमारा 23 लाख रुपए, 2023-24 में जो हमारा कलेक्शन होता है वो 23 लाख रुपए कलेक्शन हुआ था एक साल का। और अभी हम लोग और आने वाले वक्त में हम लोग कर रहे हैं हर महीने 2 लाख रुपए कलेक्शन। और इस प्रकार अगर जितना ज्यादा इनपुट रहेगा उतना आउटपुट अपन देंगे। और ये जो है पूरा तरह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ही शुद्ध है। पूरे हम लोग जितने भी हम लोग चाहते हैं कि टीम, जो हमारी टीम है, स्कैन की टीम है, ये पूरी तरह से प्रामाणिक, ईमानदार और साथ ही साथ चैरिटेबल भी रहे, इसकी हम कोशिश पूरा करते हैं। यही हमारे स्कैन के है। आप देख रहे ये जो हमारे इस प्रकार का चल रहा है वो तो बाद में बताया जाएगा। तो ये हमारा यूथ एम्पावरमेंट सोशल स्ट्रेंथनिंग, ये रजिस्टर किया है इसके ऊपर में, और इसके द्वारा हम लोग बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो ये पूरी तरह से फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा पर में अपना काम चल रहा है। और उसके सिवाय उसके साथ में आइडियल में हम कंप्रोमाइज भी नहीं करते। हम ऐसा नहीं कि भाई कोई दे रहे, कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये दे गया, कम हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते अपनी विचारधारा के साथ में। तो यही कुछ बातें हैं अपने स्कैन के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू गजबे सर, आपने बहुत ही अच्छा कम शब्दों में स्कैन की जानकारी दी है। स्कैन यह एक महापुरुषों के विचारों पे चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और आज हम स्कैन और आना के कोलैबोरेशन में जो खड़े हैं यहाँ पे, वो हमारे विचारों की वजह से है। हमारी जो सोच है, हमारे महापुरुषों ने हमारे अंदर जो डाला हुआ है, हमें कार्य करने की जो प्रेरणा मिली है हमारे महापुरुषों के वजह से, वो आना और स्कैन और ऐसे अन्य सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो नागपुर में काम करते हैं, अब्रॉड में काम करते हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन में स्कैन हमेशा काम करती रहती है, काम करते रहेंगी। Thank you, Gajbe sir, once again. Now we are eager to know about Ana community. So I request Ms. Alison Vasnik to give us information regarding Ana community. Shaheen, it is an honor to be on the same stage as everyone here who has given to the Buddhist and Ambedkar community. And with Ana has enriched the American community in the US, and has also given opportunities to those who definitely deserve it. I know Nilesh and we have both benefited from the cultural events that we have partaken in, and we are inspired by others who have given back to their communities. It has been an honor, truthfully, for both of us. Thank you all. Thank you, ma'am. Not only Vasnik family but also the whole country who is connected to Ana is inspired from our different occasion, works, and his many types of supports
तो आज हम इस अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, डिप्टी रीजनल कमिश्नर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इनको मैं पे आमंत्रित करता हूँ और हमें 2 शब्द मार्गदर्शन के पर प्रकाश डालेंगे। सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ उपस्थित वंदनीय मंत्री जी, आदरणीय मानाई के अध्यक्ष सम्माननीय गेडाम जी, गोस्वामी जी, और जिन्होंने नागपुर में प्रोग्राम होने के लिए पूरी कोशिश की, ऐसे वासनिक जी, उनका परिवार, साथ ही साथ में यहाँ बैठे अमन जी, नितिन जी गजबे, आप सभी उपस्थित साथी। एक अच्छा तालमेल हमारा एक दूसरे के साथ है कि आज हम जो सोशली कनेक्टेड लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सम्मान में इस प्रोग्राम का कोलैबोरेशन स्कैन और अन्ना ने यहाँ पे किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। खास कर आना के बारे में काफ़ी कुछ वासनिक जी ने बताया है। तो भाई मैं समझता हूँ कि आना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम ही बाबा साहब के नाम पर है, और वहाँ जो एक दूसरे से मेंबर्स है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं, जिनका योगदान सही मायने में भारत ही नहीं तो पूरे दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आना पिछले कई सालों से मैं कई बार अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, बाबा साहब के बारे में, महापुरुषों के बारे में अलग अलग सेमिनार्स का आयोजन, तथा बहुत सारे जो यहाँ से बच्चे जाते हैं उनको गाइडलाइन, और साथ ही साथ में उनको इकोनॉमिकल थोड़ा हेल्प भी आना बहुत बड़े पैमाने पे काफ़ी सालों से करते आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कनेक्टिविटी है और बढ़े, क्योंकि आना अभी भी, जैसे कि भारत में रहने वाले काफ़ी सारे जो साथी हैं उनसे और कनेक्टेड होना जरूरी है, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से बहुत सारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग देशों में जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट काफ़ी सालों से फॉरेन में बच्चों को भेजता है। अभी भी अपकमिंग में 1-2 दिख रहे हैं, मित्र सैयददीप यहाँ बैठा है, निखिल है, तो ये अभी अवेटिंग है अलग अलग जगह जाने के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट 125 बच्चों को फॉरेन में हर साल भेजता है। उसके पश्चात महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी हर साल शेड्यूल कास्ट के 75 बच्चों को फॉरेन में भेजता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो जिस तरह से आना का जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए है, उस तरह का कंट्रीब्यूशन वो जो बच्चे जाते हैं काफ़ी सालों से, जिनका कंट्रीब्यूशन एज अ जिन्होंने बेनिफिट लिया है इस महापुरुषों के विचारों से, हमें जो मिला है बहुत कुछ, स्कॉलरशिप मिली है, उसके बाद में रिजर्वेशन मिला है। आज तो खास कर रिजर्वेशन का दिन छत्रपति शाहू जी महाराज ने 123 साल पहले इस बहुजन समाज को दिया था। उस दिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और खास कर मैं उन सभी अगर लिस्ट आउट किया तो काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जो शायद हो सकता है कि अमेरिका में पढ़ने वाले आना से कनेक्टेड होते हैं, बाकी और जगह पे भी जाकर दूसरी अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं,
लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे दिखते हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए बहुत कम। क्योंकि मैं बहुत बार जापान से भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे कनेक्टेड जब रहता हूँ तो वो यहाँ की छुट्टियों में जब कभी आना होता है तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इनकी जो नंबर्स है बहुत कम है। अगर हर बच्चे ने उस रिजर्वेशन का बेनिफिट, अगर मुझे पता है कि हम खुद फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए पहले यहाँ से होता था तो हम चेक लिख के देते थे, लगभग 1 CR 20 लाख के करीब एक बच्चे को अमेरिका में जाने में खर्चा होता है। वो बच्चा क्यों होता है कि वो समाज का प्रतिनिधित्व है और उसका दायित्व यही है कि उसने पे बैक टू सोसाइटी करे, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखता, मैक्सिमम तो भी नहीं करते। कुछ बच्चे हैं उसमें से जो देते हैं अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से, आर्थिक रूप से हो चाहे वो गाइडेंस के माध्यम से हो, इस तरह से देते हैं। लेकिन इतना बड़ा उनको मौका मिला है जो दुनिया से कनेक्टेड होने का और खुद को साबित करने का, और ये सारी जो देन है ये बाबा साहब के संविधान की वजह से हो पाई। तो उनका दायित्व है कि वो समाज में, जिस समाज से वो कम से कम आया है, उस समाज को पे बैक टू सोसाइटी करें अलग अलग फॉर्मेट में, ना कि अपना खुद का स्वार्थ। और ऐसे काफी सारे बच्चे हैं कि जो अभी हमें पता भी नहीं कि कहाँ है, पैसा तो ले लिया गवर्नमेंट, पे बैक भी नहीं कर रहा है, ना तो वो सोसाइटी के काम आ रहा है, वो खुद के लिए ही जी रहा है। तो इसका मतलब आउटपुट क्या है हमारा, जैसे कि हम भी जानते हैं कि स्कैन से अभी बिजली जी ने कहा है कि भाई जितने बच्चे हमने लाइब्रेरी से सर्विसेज पे गए हैं वो बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। हम भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज भी चलाते हैं पूरे महाराष्ट्र में, लगभग 55-56 लाइब्रेरी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका के नाम से चलती है। लेकिन जो बच्चे जाने के बाद में जो कनेक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, सोसाइटी के प्रति होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। ये ऐसी सभी की, ये तो स्टूडेंट की है, बाकी सोसाइटी के भी बहुत सारे लोगों की ऐसी कंडीशन है कि जो खास कर जिन महापुरुषों की वजह से हमें इतना अच्छा जीवन मिला, पढ़ने का मौका मिला, समाज में सम्मान से रहने का मौका मिला, अच्छी जिंदगी मिली, तो कम से कम उनका दायित्व बनता है कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए वो पे बैक करे, जिनके पास जो है वो करे। लेकिन ऐसा होते हुए नजर बहुत कम आ रहा है, इसलिए जो हमारे महापुरुषों के जो विचार है वो कहीं ना कहीं थोड़े पीछे नजर आते हैं। तो इस वक्त आना की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि आना ये इंटेलेक्चुअल लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी बाबा साहब से विचारों से प्रभावित है, डेडिकेट है, तो उन्होंने उनका दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए। कुछ बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है कि जो काम कर रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी कोलैबोरेशन के साथ में अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे सक्सेस ज़्यादा होगी। जैसे कि आना काम कर रही है, स्कैन काम कर रहा है, असरना फाउंडेशन काम कर रहा है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका काम कर रही है, बानाई काम कर रही है, ऐसे बहुत सारे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को हेल्प भी करते हैं, उनके पढ़ाई में हेल्प करते हैं, उनके कुछ समस्याएं अगर आती है तो उसमें भी बहुत सारी हेल्प होती है। तो ये हेल्प किस माध्यम से होती है कि वो कुछ ना कुछ सोसाइटी को दे, जिस आदमी को कुछ ना कुछ मिला है वो रिटर्न बैक करे अपनी सोसाइटी को, ताकि दूसरे बच्चों को उसकी हेल्प हो सके। अगर हम आना के माध्यम से और कनेक्टिविटी, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, जैसे कोलैबोरेशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उनके साथ में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, इधर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, और ये सारे कनेक्टेड एक दूसरे से हो गए, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रोग्राम की भी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि यहाँ पे भी अभी बहुत जगह पहले बच्चे CUT के बारे में नहीं जानते थे, अभी CUT के बारे में नागपुर में जानना शुरू हो गए, निखिल काम करता है क्लब के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी वर्धा में मैं पिछले संडे गया था, तो वहाँ पे अनूप काम कर रहा है काफ़ी सालों से।
तो ये ऐसी नालंदा अकेडमी हो या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये सारे कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ में अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा लोगों से जुड़ने का मौका आना को मिलेगा और उसका बेनिफिट भी बहुत सारे हमारे सोसाइटी को हो सकता है। तो जो कार्य अभी चल रहा है तो मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी और बढ़ानी चाहिए ताकि और जो सोसाइटी में जो दबे कुचले तबके के लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए और उसके माध्यम से उनको भी कुछ ज्ञान की बातें मिले, कुछ एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो और साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों को भी थोड़ा सा एक अम्बेडकराइट मूवमेंट पूरे देश में दुनिया में किस तरह से चल रही है इसकी भी जानकारी हो सकती है। तो मैं आना को फिर से उनके अच्छे कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। स्कैन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और जिन लोगों को शायद अवार्ड यहाँ आना की तरफ से देने वाले हैं उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसका अभिनंदन करके अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। आप हमेशा हमारे लिए एक नई सोच देखे जाते हैं और आज इस अवार्ड फंक्शन में भी आपने कितनी अच्छी बातें कही है पे बैक टू सोसाइटी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे, हमारे समाज के दबे कुचले लोग आज बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं, मगर वो अपने गाड़ी माड़ी चोरी के अलावा बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये जरूरी है, यदि हमें समाज हमारा प्रगत करना है तो हमें पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा। फिर वो किसी भी माध्यम से हो, विचारों के माध्यम से हो, आर्थिक माध्यम से हो या कोई भी माध्यम से हो, पे बैक टू सोसाइटी करना हमें बहुत जरूरी है। चलो, इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे दूसरे अतिथि श्री अरविंद गेडाम सर, प्रेसिडेंट बानाई, इनसे विनती करूंगा कि वो हमारे साथ कुछ बानाई के क्षण साझा करें। थँक्यू। सर्व महामानवांना अभिवादन करून आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मंचावर विराजमान असलेले बनते नाग दीपांकरजी, माझे मित्र गायकवाड सर, गोस्वामी सर, त्याचप्रमाणे अमेरिकेला स्थायी झालेले वासनिक, त्यांचं कुटुंब आणि आज ज्यांना हे सगळं अवॉर्ड देण्यात येणार आहे, निर्मला ग्रेस मॅडम, नंतर बिग न्यूज ते या ठिकाणी जे असतील ते मान्यवर, आमचे मित्र आवाज इंडियाचे मंजी आणि शाहिरा शीतल साठे मॅडम. शीतल साठे मॅडमला बघून मला आज इथं खूप आनंद होतो आहे, कारण त्यांना मी जवळपास 8 वर्षाआधी एका दक्षिणायनच्या कार्यक्रमामध्ये बघितलं होतं आणि त्यावेळेला त्यांनी जी स्वतःची स्टोरी सांगितली होती ती अजूनही माझ्या लक्षात आहे. आयडिओलॉजी आणि समाज परिवर्तन ह्या गोष्टी साध्या नाही आहेत आणि त्याची किंमत काय मोजावी लागते फक्त शीतल साठेला माहिती. मित्रहो, आपण बाबासाहेब आंबेडकरांची आयडिओलॉजी आणि आपल्या बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी, उच्च शिक्षणासाठी मदत करता यावी या उदात्त हेतूने आलासारखी संघटना काम करते या ठिकाणी. आणि आपल्याच भागातला वसनिक सारखा एक विद्यार्थी जो इथून शिकून अमेरिकेला स्थायी झाला, आनासारख्या संघटनेमध्ये तो काम करतो आहे. आणि सॅन्स सारखी संघटना जी मी जवळून बघितलेली आहे, अगदी कमी वेळेमध्ये आणि खूप साऱ्या ठिकाणी त्यांनी अभ्यासिका सुरू केलेल्या आहेत.
त्यांचं काम मी जवळून बघतो आहे आणि बानाईसारखी संघटना देखील जेव्हा जेव्हा त्यांनी आम्हाला कुठल्याही प्रकारची मदत मागितली, सहकार्य मागितलं, बानाई नेहमी त्यांच्या पाठीशी उभी आहे. मगाशी आनाच्या बद्दल वासनिकने सांगताना सांगितलं की आम्ही विद्यार्थ्यांना मदत करतो आणि धम्म आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची आयडिओलॉजी देखील आम्ही पसरवायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे नेमकं आम्ही काय करतो? मुलांना उच्च शिक्षण देतो म्हणजे नेमकं काय करतो? आपलं जे नॉलेज आहे, जे इंटेलेक्च्युअल आहे, ते आपण वेल्थमध्ये कन्वर्ट करायचा प्रयत्न करतो आणि एक चांगलं लाईफस्टाईल आपल्याला मिळेल असं आपण बघत असतो. आणि मग पुढचा जो तुम्ही विचार व्यक्त केला की आयडिओलॉजी, मग इथे बाबासाहेब आठवतात. मग बाबासाहेबांनी आपली पूर्ण हयात शिक्षण घेण्यासाठी घालवली. कुटुंबाची चिंता नाही केली. एका ब्रेडच्या तुकड्यावर राहिले ते आणि मग त्यांनी शिक्षण घेतलं. तर मग बाबासाहेबांचं हे शिक्षण देखील त्यांना वेल्थमध्ये कन्व्हर्ट करता नसतं आलं का हो? आलं असतं ना? मग त्यांनी काय विचार केला असेल? आम्ही जर कोणाला प्रश्न विचारला की बाबासाहेबांच्या जीवनाचा मुख्य उद्देश काय असेल, जरूर त्यांनी मिलिंद एज्युकेशन, सिद्धार्थ एज्युकेशन संस्था काढली, मिलिंद कॉलेज सारखे त्यांनी कॉलेजेस काढले आणि त्यांच्याच प्रेरणेने आपल्या समाजातील खूप सारे लोक शिकले आणि एक आपल्या समाजातील मध्यम वर्ग तयार झाला जो आपल्या समोर बसलेला आहे. आम्ही कोणाला प्रश्न विचारला की बाबासाहेब एवढे विदेशात गेले, इतकं शिक्षण घेतलं, कशासाठी घेतलं असेल बरं? मी आयडिओलॉजीच्या बद्दल बोलतो. ठीक आहे, आपण तर लोकांना मदत करतो, शिक्षकांना मदत करतो आणि विद्यार्थी आपल्याला किती पेबॅक करतं याचंही शल्य आम्हाला आहे, जे गायकवाड सरांनी आता बोलून दाखवलं. पण तसं व्हायला नको, याची पण आपण काळजी घेतली पाहिजे. याचं पण वॅक्सिनेशन आपण विद्यार्थ्यांना केलं पाहिजे. बानाई देखील काम करते. तुम्हाला सांगतो मी, आत्ताच मी थोड्या वेळाआधी इटलीला एक विद्यार्थी चालला होता. त्याच्या विसासाठी त्याच्या बँकेमध्ये त्याला 7 लाख रुपये दाखवायचे होते. वडील नाही, आजी आहे आणि आजीचा एक रामटेकचा छोटासा प्लॉट आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की बानाई क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मागच्या वर्षी आम्ही स्थापन केली. 3 दिवसाआधी तो विद्यार्थी माझ्याकडे आला, आमच्याकडे. आम्ही बसलो होतो. आम्हाला 7 लाख रुपये पाहिजे म्हणे. आज त्याला 7 लाख रुपयाचा चेक आम्ही डिस्बर्स करून दिला. तो परत करणार आहे आम्हाला. हे टाळ्या वाजवण्याची गोष्ट नाही. सांगायचं हे आहे की विद्यार्थ्यांना आम्ही मदत करणारच आहोत. मला एक तरी असा विद्यार्थी सांगा की जो आज पैशाशिवाय त्याचं शिक्षण अडलेलं आहे का कोणी? आपण एवढे सक्षम झालेलो आहोत, आपल्यामध्ये करुणा आहे, बाबासाहेबांचा आदर्श आपल्या पुढे आहे. कोणताही विद्यार्थी आपल्या समाजाचा आज तरी पैशाशिवाय अडलेला नाही आहे असं मला म्हणायचं आहे. बिलकुल नाही आहे. एवढं आपण सक्षम झालेलो आहोत. पण पुढे काय? हे सगळं करून पुढे काय? आज जे शल्य आमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये आहे याचं पुढे काय? बाबासाहेबांनी हे सगळं कशासाठी केलं होतं? बनतेजी या ठिकाणी म्हटले, क्षमा करा बनतेजी. बाबासाहेबांनी हे सगळं कशासाठी केलं होतं? तर ज्या यातना त्यांना इथं भोगाव्या लागल्या आणि ते तिथे गेले आणि तिथं जेव्हा त्यांनी बघितलं की अरे इथे तर सगळे एकत्र बसतात, जेवतात, खातात, पितात आणि मला तर वर्गाच्या बाहेर बसावं लागते,